नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार कौशिक, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय, ब्रह्मपुरी, जयपुर। मेरे यूट्यूब चैनल नरेश कौशिक पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे। काफ़ी समय से यह मांग आ रही थी कि सर बीएड प्रथम वर्ष और बीएड द्वितीय वर्ष का जो सिलेबस है वो हमारे पास में नहीं है और उसमें किस प्रकार से हमें क्या क्या विषय पढ़ने हैं, कौन कौन से हमारे कंपलसरी विषय हैं, कौन सा टीचिंग सब्जेक्ट है, किस प्रकार से उसका अध्ययन करना है, आदि आदि बहुत सारी समस्याएं कमेंट बॉक्स में आई। तो आपकी समस्याओं का समाधान आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। बीएड द्वितीय वर्ष का करिकुलम है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से संबद्ध जितने भी कॉलेज हैं उससे संबंधित हम बीएड सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले पेपर नंबर 6 होता है बीएड में, नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, पार्ट 2। टोटल ऑफ मार्क्स होते हैं इसके 50 में से 35 मार्क्स की थ्योरी का पेपर होता है और 15 मार्क्स इंटरनल एग्ज़ाम के होते हैं जो कॉलेज आपको प्रदान करता है। उसके बाद में होता है पेपर कोड 7। अब पेपर कोड 7 100 नंबर का होता है जिसमें 80 नंबर आपके थ्योरी पेपर के एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं और 20 नंबर इंटरनल मार्क्स होते हैं, जिसमें आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है बीएड सेकेंड ईयर का वो आएगा। जैसे फर्स्ट ईयर में मान लो आपके इतिहास सब्जेक्ट था और दूसरा जो टीचिंग सब्जेक्ट भूगोल है वो था, तो बीएड सेकेंड ईयर में दूसरा टीचिंग सब्जेक्ट आपका क्या होगा? भूगोल होगा। इसी तरीके से मान लो किसी का बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी था और अब की बार बीएड सेकेंड ईयर में सिविक्स है। ऐसे सभी जो बीएड सेकेंड विषय है, टीचिंग विषय, शिक्षण विषय, वो 100 नंबर का है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, चाहे सामाजिक अध्ययन हो, चाहे अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, वो 100 नंबर का होगा जिसमें 80 नंबर आपके थ्योरी के और 20 नंबर आपके इंटरनल होंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं पेपर 09, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय और समाज, जो आपका 50 नंबर का पेपर होता है ये, और 50 में 35 नंबर की आपकी थ्योरी के एग्ज़ाम के और 15 नंबर होते हैं वो इंटरनल एग्ज़ाम के होते हैं और इंटरनल मार्क्स होते हैं जो कॉलेज से आपको विभिन्न प्रकार के जो सेशनल वर्क्स हैं उनके दिए जाते हैं। उसके बाद अगला आता है पेपर कोड 10, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी अधिगम के लिए आकलन। यह 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें 80 नंबर आपके थ्योरी पेपर के
और 20 नंबर इंटरनल होंगे कॉलेज के। इसी तरीके से वापस हम चलते हैं। अगला जो पेपर है 11वां पेपर कोड B.Ed 11, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी शिक्षा, जो 50 नंबर का पेपर होगा और उसमें 35 नंबर आपके इंटरनल एक्सटर्नल एग्ज़ाम के, थ्योरी एग्ज़ाम के, और 15 नंबर आपके आंतरिक मूल्यांकन के हैं, इंटरनल जो कॉलेज के हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं अगला पेपर B.Ed 12 पेपर कोड 12। उसमें ऑप्शनल पेपर होता है, ये स्पेशल कोर्स होते हैं। इसमें 5 कोर्स होते हैं। 5 कोर्स में पीस एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये सब 5 कोर्सेज भिन्न भिन्न जो शिक्षा महाविद्यालय हैं, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं, उनमें अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ पर एनवायरमेंटल एजुकेशन है, जो आपका 100 नंबर का पेपर होगा, ऑप्शनल पेपर है। 80 नंबर के आपके थ्योरी के एग्ज़ाम और 20 नंबर आपका इंटरनल इसमें होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं इंटर्नशिप की, जो B.Ed फर्स्ट ईयर में आपने की है 1 महीने की, उसी तरीके से B.Ed सेकेंड ईयर के अंदर 16 सप्ताह की इंटर्नशिप होती है। 96 जो वर्किंग डेज काउंट होते हैं, जो किसी भी सरकारी विद्यालय में आपको इंटर्नशिप करनी होगी। उसके बाद में एक फाइनल लेशन होता है 225 नंबर के, 75 नंबर का उसमें थ्योरी का पेपर होता है, 150 नंबर उसके इंटरनल के होते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं EPC थर्ड, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। यह 100 नंबर का पेपर आपका होगा और इसमें 50 नंबर आपके इंटरनल एग्ज़ाम के और 50 नंबर एक्सटर्नल एग्ज़ाम के होते हैं। और सबसे अंतिम आपका जो पेपर है वो EPC 4 है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ये 50 नंबर का होगा आपका। 50 में से 35 जो नंबर आपके इंटरनल के और 35 नंबर एक्सटर्नल के और 15 नंबर आपके इंटरनल होते हैं। इस तरीके से 50 नंबर का यह पेपर होता है। इस प्रकार जो टोटल आपके मार्क्स होंगे, वो टोटल मार्क्स आपके 825 नंबर के होंगे। कितने? 825 नंबर के। वो सारा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इसके अंदर सम्मिलित हो जाएंगे। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और जो आपकी समस्याएं थी उनका शायद इसमें समाधान करने का मैंने प्रयास किया है और आपकी समस्याओं का समाधान इसके माध्यम से हो जाएगा, ऐसी आशा करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू ऑल।